यस सर, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सर इंक्लूड होती है, जैसे किसी पर्सन की। सर जिस क्वेश्चनियर मींस जैसे किसी की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है उसमें। हाँ जी, नहीं जैसे किसी की इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती, दैट इज आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी हो सकता है, बट एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्वेश्चन आर बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में भी होती है। सो ओके सर। द सेट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर रिसर्च, हाँ जी, द सेट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर रिसर्च नोन एज द क्वेश्चनायर। ओके जैसे कि आपकी जो एप्लीकेशन ओके फॉर्म सर। होता है किसी जॉब के लिए, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म नॉट अ क्वेश्चनायर। उसको पर्पज, कोई रिसर्च पर्पज के लिए यूज नहीं करता आपके एप्लीकेशन फॉर्म को, क्योंकि देर आर सम डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन फॉर्म और क्वेश्चनायर। देखो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिकली हम मतलब उसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन आयर पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आयर की एक लिमिटेशंस भी है कि आप ऐसा क्वेश्चन क्वेरी नहीं करोगे कि जो आप पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। जैसे क्वेश्चन एप्लीकेशंस में, हेलो हेलो, हाँ जी सर। बच्चे, सुन रही आपको आवाज आ रही है ना क्लियर? हूँ। जी जी सर, आ रही है। जैसे कि एप्लीकेशंस में एक लास्ट में कॉलम बनती है कि भाई आपको किसी सजा यानी कि किसी भी काम के लिए एज ए कोर्ट से पनिशमेंट मिला है या नहीं, या आप पे कोई कोर्ट केस है या नहीं। तो देन बंदा कहता है कि नहीं है या है, जो भी वो बोलते हैं। बट क्वेश्चन आयर में आप ऐसी क्वेरी नहीं कर सकते। सो द questionnaire is a set of questions which ओके is used for the particular purpose of the research, जो रिसर्च के लिए यूज होते हैं द रिसर्च। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आयर से कि व्हाट इज क्वेश्चन आयर। रिसर्च इज ए क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू द diligent search or investigation or experimentations aimed at discovery of interpretation of the new knowledge। वे जो रिसर्च करते हैं उसका जो एम है, दैट इज द इन्वेस्टिगेशंस करना है, एक्सपेरिमेंटेशन करना है और डिस्कवरी ऑफ द न्यू नॉलेज, ये दैट इज द एम ऑफ द रिसर्च। रिसर्च प्रॉब्लम कंप्राइजेस of the various step each being mutually exclusive, कि रिसर्च प्रोसेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टेप इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से स्टेज है? द जी रिसर्च डिजाइन, यदि हम बात करें कि रिसर्च डिजाइन की, तो रिसर्च डिजाइन प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है उसे डिफाइन करेंगे। हाइपोथेसिस जनरेशन, हाइपोथेसिस को जनरेट करेंगे। डिसीजन एंड टाइप्स ऑफ द स्टडी अप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम, और डिसीजन लेंगे और टाइप्स डिवाइड करेंगे, मतलब डिसीजन लेंगे कि किस टाइप की स्टडी, एक्सप्लोरेटरी करनी है, डिस्क्रिप्टिव करनी है, या आपका एक्सप्लेनेटरी करनी है, कि इस प्रॉब्लम पे कौन सी स्टडी हमें कंडक्ट करनी है। आफ्टर दिस डिसीजन ऑन द मेथड ऑफ डेटा गैदरिंग, डेटा गैदर्स के लिए भी हमें मेथड करना है कि कौन से मेथड से हम डेटा कलेक्शन करेंगे। डेवलपिंग ऑफ अ एनालाइजिंग प्लान, और उसके बाद हम after this we developed a plan for the data analysis, data collections, performance of analysis, drawing conclusions and recommendations. That is the research design. इसमें research design। So अब आते हैं सीधा डायरेक्टली का आते हैं, come to question। The method of data collection is one of the important step in the research। क्योंकि यदि हम क्वेश्चन की बात करें, तो जो आपका डेटा कलेक्शन मेथड है, इट इज एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ रिसर्च। ठीक है जी, ये प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। क्वेश्चनर इज वन सच टूल यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विच कवर ऑलमोस्ट ऑल प्रैक्टिकल इशू। अब क्वेश्चनर क्या है? क्वेश्चनर जस्ट इज वन टूल्स है to collect the information from the respondent which can cover almost all practical tools, जो कि आपके सभी प्रैक्टिकल टूल्स को कवर करता है। दैट इज द टूल्स ऑफ द मतलब क्वेश्चनर। क्वेश्चनर आर जी extensively used in survey
and form of the backbone of the survey procedure. और जो क्वेश्चन है वो जनरली या मोस्टली यूज इन द सर्वे मेथड्स, और ये क्या करता है, या इसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन आयर इज द बैकबोन ऑफ द सर्वे मेथड। सर्वे मेथड्स में हम रेस्पोंडेंट के पास जाता है इन्वेस्टिगेटर एंड डेटा कलेक्ट करता है, सर्वे करता है। ओके सर। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन आयर क्लियर हुआ ना कि क्वेश्चन के आयर क्या है। क्वेश्चन आयर मीन्स होता है बच्चे जी सर। कि क्वेश्चन आयर इज द सच एज द टूल्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। इट कवर द ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल इशूज, जो भी प्रैक्टिकल इशूज है उसको कवर करेगा। क्वेश्चन आयर एक्सटेंसिवली यूज टू द सर्वे, यानी इन सर्वे मेथड में यूज होता है, और इट इज द बैकबोन ऑफ द सर्वे प्रोसीजर। क्योंकि यदि आपके पास एक लिस्ट ही नहीं होगी क्वेश्चंस की तो जी। देन आप कैसे सर्वे करोगे। सो इट इज द बैकबोन ऑफ द सर्वे मेथड। हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन आयर वाज इन्वेंटेड, यानी कि किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया, बाय द सर फ्रांसिस गल्टन। जो फ्रांसिस गल्टन है उन्होंने क्वेश्चन आयर इन्वेंटेड, डेवलप किया। अब ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एक्सप्लोरर एंड स्टैटिस्टिशियन, invented questionnaire in the late 18th। yes means ये जो क्वेश्चन आयर इन्वेंट किया है या डेवलप किया है सर फ्रांसिस गॉल्टन ने किया है, जो कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो आपके जो है ना ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते थे। एक्सप्लोरर थे, स्टैटिस्टिशियन थे, जो आपके स्टैटिस्टिक को डील करते थे। इन्वेंटेड द क्वेश्चन आयर इन 18s। जी जी सर। सेकेंडली है डेफिनेशन ऑफ द क्वेश्चन आयर क्या होता है। सो वी कैन डिफाइन क्वेश्चन आयर एज ए क्वेश्चन आयर, एक क्वेश्चन आयर इज आर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। भाई एक क्वेश्चन आयर एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, कंसिस्टिंग ऑफ द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, जो एक लिस्ट या सीरीज मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को रखता है, and other promotes for the purpose of the gathering information from the respondent। means others ये promotes करता है कि purpose for the gathering information from the respondent। ये definition दी है आपकी विकिपीडिया ने, कि विकिपीडिया बोलता है कि भाई एक क्वेश्चन आयर जो है एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वेश्चन की जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन यानी कि मैनी क्वेश्चंस होते हैं, एंड इसका जो क्लियर मोटिव है वो है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। क्लियर बेटा, Yes, समझ yes, में आया हाँ ना। जी। जी सर। नेक्स्ट हाँ है जी। क्वेश्चन आयर क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि भाई रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो टूल्स है दैट इज क्वेश्चन करने आयर। के लिए, हाँ जी। क्वेश्चन क्वेश्चन आयर है जी। की सेकंड डेफिनेशन दी है कि क्वेश्चन आयर आ मेजरिंग डिवाइस, एक मेजरिंग डिवाइस है यूज टू क्वेरी, यानी कि आप जो क्वेश्चंस करते हैं और क्वेरी करते हैं उसके लिए है मेजरिंग डिवाइस। आप पॉपुलेशन यूज टू क्वेरी आप पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन है या सैंपल है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस, जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप करते हो। यानी कि सेकंड डेफिनेशन बोलती है कि भाई क्वेश्चन आयर एक मेजरिंग डिवाइस है जिससे हम क्वेरी करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ठीक जी। थर्ड डेफिनेशन है अ जी जी क्वेश्चन आयर इज अ सिंपल एंड लिस्ट ऑफ मेमोग्राफिक और प्रिंटेड क्वेश्चंस। मेमोग्राफिक मीन्स होता है कि कई बार आपको ना इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि क्वेश्चन आयर इज अ सिंपली अ लिस्ट ऑफ मेमोग्राफिक और प्रिंटेड क्वेश्चंस दैट इज कंप्लीटेड बाय और फॉर अ रेस्पोंडेंट। ठीक है ना, कि भाई ये जो है ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है या मेमोग्राफिक डिटेल्स है जो कि कंप्लीट होता है रेस्पोंडेंट से, दैट इज द क्वेश्चन आयर। ओके सर। और ये जो डेफिनेशंस दी है ये दी है हेल्थ रिसर्च मेथडोलॉजी आर मतलब HRM ने और WHO की डेफिनेशन है।
नेक्स्ट है preparing a questionnaire or a form is one of the most delicate moment of the entire Delicate process. moments. So ये जो क्वेश्चनर बनाना है या लिस्ट ऑफ क्वेश्चनर बनाना इज अ मोस्ट डेलिकेट या मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट ऑफ द एंटायर वर्क, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका मोस्ट मोमेंट वर्क है. इफ इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इज आस्क्ड एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इज omitted, result will be irrelevant and or little to use. अब सपोज दैट आप किसी क्वेश्चन से किसी बंदे से इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेरी कर लेते हो और जो आपका पर्पज है उसके अकॉर्डिंग क्वेरी नहीं कर पाते, तो देन या तो आपका रिजल्ट इररेलेवेंट होगा यानी कि रेलिवेंट नहीं होगा, या फिर वो ऐसा रिजल्ट होगा जिसको आप यूज नहीं कर सकते. बिफोर Yes, yes. Before starting preparing a questionnaire or a form, it is important to note that जब भी आप कोई क्वेश्चनर या फॉर्म प्रिपेयर करते हो तो देन आपको कुछ इम्पोर्टेंट थिंग का पता होना चाहिए. तो दैट इज द थिंग्स नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चनर. ठीक है बेटा, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी थिंग्स या कौन कौन से कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए जब आप एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करोगे. ठीक है ना. तो सबसे पहले आपको जी, पता चाहिए कि क्वेश्चनर इज ए रिसर्च टूल, और इफ जैसे कि अभी बोला है इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आप क्वेरी कर लेते हो देन योर रिजल्ट इज Yes. इररेलेवेंट और ओमिटेड मींस लेस यूजेस होंगे. So first thing keep in your mind when you prepare the questionnaire, that is means क्या होना चाहिए. First thing is it is necessary to distinguish among key variables, explicative and structures variables. Means जब भी आप क्वेश्चन आयर कर रहे हो तो डिस्टिंक्स मीन्स होता है कि डिफरेंसेस होना चाहिए अमंग द की वेरिएबल्स, कि व्हाट इज योर की वेरिएबल, एक्सप्लिकेटिव वेरिएबल्स एंड स्ट्रक्चर्स वेरिएबल. यानी कि आपके जो भी वेरिएबल है वो आपके क्लियर माइंड में होना चाहिए कि दैट वेरिएबल की है, क्योंकि ये जो की वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस योर रिसर्च, एक्सप्लिकेटिव मतलब रिसर्च, और स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स के स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए. दैट इज द first things keep in your mind when you prepare the questionnaire. Second things, what is the key variables. अब बात आई है कि key variables क्या है. Key variables are those which describe the topic under the investigation. जो भी वेरिएबल्स आपने जो टॉपिक लिया है उसको डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज द की वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल, इफ द स्टडी इज रेलिवेंट टू कैंसर, की वेरिएबल विल बी रिलेटिव टू कैंसर. यदि सपोज दैट आपकी स्टडी कैंसर से रिलेटिव है तो देन आपके की वेरिएबल्स भी रिलेटेड कैंसर से होने चाहिए. सपोज दैट यदि आपकी स्टडी मार्केटिंग से या आप सोचे कि आपकी कॉस्मेटिक मार्केटिंग से रेलिवेंट है तो देन आपके की वेरिएबल भी कॉस्मेटिक के रेलिवेंट ही होने चाहिए. आपकी स्टडी सपोज दैट आपकी स्टडी जो रेलिवेंट है, सपोज दैट आपकी ट्रैफिक से रेलिवेंट है तो देन योर की वेरिएबल्स शुड बी बेस्ड ऑन ट्रैफिक कंट्रोल या जो भी है. एक्सप्लिकेटिव वेरिएबल्स आर वेरिएबल दोज variables which might be correlated linked to the key variables. अब ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपके की वेरिएबल से या तो कोरिलेटेड है किसी भी तरीके से या लिंक है, जुड़े हुए हैं. फॉर द एग्जांपल्स इन दिस केस कैंसर इट कुड बी एनवायरमेंट, स्ट्रेस, फूड एंड सो ऑन. कि भाई यदि बात करें कि कैंसर किन के थ्रू हो सकता है, जैसे कि भाई इन्वायरमेंट में बड़ी डिस्टर्बेंस हो गया या स्ट्रेस आ गया, फूड आ गया, खाना पीने की आदत खराब है तो इससे भी हो जाता है. सो
that is the explicative variables which is the related to the key variables. Structures variables are age, gender, education, professions, variables which are usually to describe the sample of the study. जो भी वेरिएबल सैंपल ऑफ स्टडी को डिस्क्राइब करता है दैट इज द स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक वेरिएबल्स नोन एज द स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स, क्योंकि इन दिस डेमोग्राफिक वेरिएबल्स वी स्टडी द एज, एजुकेशन, जेंडर एंड प्रोफेशनल लाइक डेजिग्नेशंस वगैरह, ये सब हम डेमोग्राफिक वेरिएबल के अंडर में स्टडी करते हैं. सो स्ट्रक्चर्स वेरिएबल्स आल्सो नोन एज द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स विच आर नहीं फॉर एग्जाम्पल ऑफ द इनका, जैसे कि एज ऑफ द रेस्पोंडेंट, जेंडर ऑफ द रेस्पोंडेंट, एजुकेशन ऑफ द रेस्पोंडेंट, डेजिग्नेशन रूरल मतलब लिविंग एरिया ऑफ द रेस्पोंडेंट एक्सेट्रा. हेलो हेलो हेलो. हाँ जी मामून, हमारा चल रहा है क्वेश्चन आया कि गुड जब मॉर्निंग सर. तो देन अब नेक्स्ट है कि व्हेन टू यूज क्वेश्चन आयर, आपको क्वेश्चन आयर कब यूज करना है. दैट इज द सिग्निफिकेंट थिंग्स या मैटर व्हेन टू यूज क्वेश्चन आयर, कि आप कब क्वेश्चन आयर यूज करोगे. फर्स्टली व्हेन रिसोर्स एंड मनी आर लिमिटेड, जब आपके पास रिसोर्स और मनी लिमिटेड हो देन यू विल यूज द क्वेश्चन आयर. when it is necessary to protect the privacy of the participant, जब आपको participants की privacy protect करनी है तो then you will use the questionnaire methods. suppose that आप observation methods use करते हो या आप डायरेक्ट या ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो और आप जो है ना को रेस्पोंडेंट से क्वेरी कर रहे हो, सपोज दैट रेस्पोंडेंट से या आप किसी गर्ल से क्वेरी करेंगे, कुछ ऐसी अनइथिकल क्वेरी करते हो तो देन वो आपको रिप्लाई नहीं कर सकती. सो या आपको कि यही करना है कि भाई हेलो हेलो हेलो. हाँ जी सर, सुन अच्छा, आवाज आ रही मैं है. आपको समझा रहा हूँ कि कब आप नेसेसरी आप प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब क्वेरी को, मतलब व्हेन इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट. सपोज दैट आप हम आपसे क्वेरी करने लग जाए कि आप एक साल में या एक महीने में अपने पेरेंट्स के कितनी बार झगड़ा वगैरह करते हो, तो देन यदि ग्रुप में करा जाए तो कोई भी रिप्लाई नहीं करने का, वो कहेगा नहीं जी हम तो कभी करते नहीं है, कभी नहीं करते. सो टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उसकी पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी को करने के लिए देन यू कैन यूज द क्वेश्चन आयर. यानी कि ये है ना कि हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन यूज द क्वेश्चन आयर, कब यूज करेंगे. फर्स्ट है जब आपके पास मनी और रिसोर्स लिमिटेड हो. सेकंड है जब टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, उस पार्टिसिपेंट्स की प्राइवेसी. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वो ओपनली आपको रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना, या आपसे कहने लगा कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, जिस एक लेस एजुकेटेड पर्सन से बोलने लगे या फिर वो करने लगे, या इन द केस ऑफ द फीमेल्स आपसे क्वेरी करने लगे कि व्हाट इज योर एज. सो दैट इज द प्राइवेसी मैटर्स. थर्ड पॉइंट इज है टू कॉर्पोरेटिंग अदर्स फाइंडिंग्स. कुछ ऐसी फाइंडिंग्स होती है जो आप नॉर्मली पब्लिकली बंदा आपको शेयर नहीं कर सकता, सो उनके लिए भी आप क्वेश्चन आयर यूज करेंगे. वाई इज अ क्वेश्चन आयर इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन आयर इंपॉर्टेंट क्यों है. और बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मैं
हेलो, देखो ये जो हमने लास्ट टाइम किया ना कि व्हेन यूज द क्वेश्चनर, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द क्वेश्चनर। यदि आपसे कोई क्वेरी करेगा कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द क्वेश्चनर, तो देन यही लिमिटेशन है क्वेश्चनर की। पता नहीं कहाँ पे चला गया। ठीक है जी, ये जो ना व्हेन यूज द क्वेश्चनर की आप क्वेश्चनर यूज करते हो। यदि आपसे कोई क्वेरी करे व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द क्वेश्चनर, तो देन ये लिमिटेशंस है। Yes, भाई sir. इनसे जब आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन Okay, आएगा। sir. जब आपके पास मनी लिमिटेड होगी तभी यूज करेंगे, उसके बाद थोड़ी कि आप यूज करेंगे। प्रोटेक्ट द प्राइवेसी, कि ये प्रोटेक्ट करते हैं प्राइवेसी को। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई इज अ क्वेश्चनर इंपॉर्टेंट। अब है इसका अदर नेम है इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चनर। क्वेश्चनर की इंपॉर्टेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द इंपॉर्टेंस, सॉरी सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेश्चनर। तो देन a questionnaire is a main means of collecting quantitative primary data। सबसे ज्यादा इसका मेन मीन्स मतलब ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। Second is a questionnaire enables quantitative data to be collected in a standardized way। ये एक बच्चे हमारे पास दो तरीके का डेटा होता है। वैसे तो डेटा की कैटेगरी अदर्स भी है, बट ऑन द बेस ऑफ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी क्लासिफाई डेटा इनटू द टू कैटेगरी। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव डाटा, सेकंड है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा मींस जो विच हैव द डिस्क्लोज क्वेश्चंस, लाइक आपने चार कैटेगरी दे दी। और एंड क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट द फ्रॉम द हेल्प ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव डाटा फोकस ऑन द ओपिनियन ऑफ द मतलब इन्वेस्टिगेटर। क्वालिटेटिव डाटा फोकस ऑन द ओपिनियन ऑफ द रेस्पोंडेंट। सो अब क्वेश्चनर इनेबल क्वांटिटेटिव डाटा, ये क्वांटिटेटिव डाटा पे करता है। यहाँ पे जो ओपिनियन है वो इन्वेस्टिगेटर की चलती है। टू बी कलेक्टेड इन ए standardized way so that data are initially consist and coherent in for the analysis. The questionnaire ensure standardized and comparability of the data across the interviewers। मीन्स यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्डाइज होगा, कंपेरेबिलिटी होगी ऑफ द डाटा अक्रॉस द इंटरव्यूअर्स, इंक्रीज स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डिंग। अब ये क्या करता है, क्वेश्चनर इंक्रीज करता है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में रिकॉर्डिंग डाटा, फैसिलिटेट्स डेटा प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। सो हमें नेक्स्ट इज है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चनर, कि भाई क्वेश्चनर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है एलिसिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। भाई क्वेश्चनर जो है एलिसिट्स मींस जेन्युइन इंफॉर्मेशन ही क्वेरी करता है रेस्पोंडेंट से। सेकंड इज रिजल्ट कैन बी ट्यूबलेटेड। सेकंड है कि आप जो है क्वेश्चनर का जो रिजल्ट होगा उसे एक टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्यूबलेटेड कर सकते हो। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द रेस्पोंडेंट। ये एक स्टैंडर्ड्स है रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेने का। एंड फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबल टू रेस्पॉन्स। अब इसमें जो रेस्पोंड है रेस्पोंडेंट्स अंडरस्टैंडेबल्स मीन्स आपका जो ये है क्वेश्चनर शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू रेस्पोंडेंट, यानी कि रेस्पोंडेंट उसे समझ ले ऐसा होना चाहिए क्वेश्चनर। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्वेश्चनर। एलिसिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट से जेन्युइन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, रिलेटिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी क्वेरी कर लिया। रिजल्ट्स कैन बी ट्यूबलेटेड, आपका रिजल्ट्स जो है ट्यूबलेटेड हो जाने चाहिए। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द रेस्पोंडेंट, एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल टू द रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट की समझ में आए ऐसा भी होना चाहिए क्वेश्चन। अब गुड क्वेश्चनर मस्ट, अब क्या है
कि कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, या एक गुड क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। फर्स्ट है ऑब्टेन द मोस्ट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पॉसिबल, जितना हो सके उतनी कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करे। ऑब्टेन मीन्स इकट्ठा करना या प्राप्त करना। सो फर्स्ट इज है ऑब्टेन द मोस्ट कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, दैट इज द कंटेंट और good questionnaire characteristics is recognized and worded to encourage respondent to provide accurate, unbiased and complete information। मीन्स ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वर्डेड टू इनकरेज, ऐसे वर्ड होना चाहिए जो इनकरेज करे रेस्पोंडेंट को टू प्रोवाइड एक्यूरेट, कि वो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन में बाइसनेस ना हो, एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और सही मतलब जितनी इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हो इतना होना चाहिए। मीन्स ऐसा आपका क्वेश्चन आ रहा है ऑर्गेनाइज्ड हो, और आपका वर्डेड ऐसे यूज होना चाहिए वर्ड जो इनकरेज करेंगे रेस्पोंडेंट को कि भाई वो एक्यूरेट, अनबाइस्ड और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो रेस्पोंडेंट को हर्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों आपको इंफॉर्मेशन देगा। जैसे कि सपोज दैट आप कर रहे हैं कि ऐसी अनरिलेटेड क्वेरी करने लग गए, ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कर दिया कि पहले आपने पूछ लिया व्हाट इज योर नेम, फिर बोल दिया व्हाट इज योर चॉइस, बाद में पूछ रहे व्हाट इज योर एज, तो दैट इज द अनऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा कि भाई आपका जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड है, रेस्पोंडेंट को पता ही नहीं आने का क्या है, वो बाद में कहेगा कि ये लो जी मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। सो आपका जो क्वेश्चन आया इज ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वर्डेड बड़ी क्लियर होनी चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो आपके ये जो है रेस्पोंडेंट की। अब बच्चे एक ध्यान और रखना, हेलो, हाँ जी सर। हाँ, क्वेश्चन आयर आपका उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो आपके रेस्पोंडेंट पे आती है। वहाँ ये नहीं होगा कि आप MBA हो तो आपका रेस्पोंडेंट भी MBA ही है। तो देन यदि आप पंजाब में रिसर्च कर रहे हो, रूरल एरिया आपने ले लिया है, तो आपको है ना लोकल पंजाबी ही यूज करनी है। यहाँ पे ये नहीं कि आप कहो नहीं जी हमारा तो इंग्लिश लैंग्वेज है, हम तो इंग्लिश ही यूज करेंगे। सो जैसे ना कि वर्डेड जो है, ये वर्डेड ऐसे होना चाहिए। यदि आपने इंग्लिश क्वेश्चन आयर किसी विलेजर्स को दे दिया तो वो कहेगा कि पता नहीं क्या है भाई ये, ठीक है ना। सो योर क्वेश्चन आयर जो वर्डिंग है वो भी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपके रेस्पोंडेंट के। मेक इट इजी फॉर द रेस्पोंडेंट टू गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी जो क्वेरी किया ना कि आप ऐसा रेस्पोंडेंट क्वेश्चन आंसर बनाओ जो इट इज इजी टू रेस्पोंडेंट के लिए इजी हो टू गिव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ताकि वो दे दे। कई बार जब उसके आपका क्वेश्चन जो आपने क्वेरी किया वही समझ में नहीं आया तो आपको रिप्लाई क्या करेगा, एंड फॉर द इंटरव्यू टू रिकॉर्ड द आंसर। और यदि इंटरव्यू कर रहे हो तो रिकॉर्ड द आंसर में वो आसानी हो जाए। And it should be arranged so sound analysis and interpretation are possible। और ऐसा अरेंज होना चाहिए ताकि आप साउंड मीन्स अच्छा एनालिसिस कर सकें और इंटरप्रिटेशन पॉसिबल बन जाए। कीप इन द इंटरव्यू ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आपका जो इंटरव्यू है वो ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, अनरिलेटिव अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। एंड टू बी सो अरेंज्ड that the respondent remain interested throughout the interview। अब आपका क्वेश्चन आयर ऐसा होना चाहिए कि यदि रेस्पोंडेंट है ना बोर ना हो जाए आपके ड्यूरिंग इंटरव्यू कि यार ये तो अननेसेसरी क्वेश्चन कर रहे हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कॉलेज में होते हो, जब आप कई बार काउंसलिंग में होते हो, कई बार आप एडमिशन के लिए जा रहे हो, तो एडमिशन वाला आपको क्या करता है कि वो आपको नई नई कहानी बताना जाएगा, हमारा कॉलेज ये है वो है। आप जिस काम के लिए आए उसको नहीं करना। सो दैट इज आपके मन में होता है कि यार ये क्या सुना रहा है मुझे। सो आपका जो है ना कीप इन द इंटरव्यू ब्रीफ, आपका इंटरव्यू छोटा होना चाहिए
मीन्स इसका मीन्स है कि क्वेश्चनर छोटा होना चाहिए एंड इट टू बी टू द पॉइंट, ये पॉइंट पे होना चाहिए, टू द पॉइंट जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड बी सो अरेंज्ड दैट द रेस्पोंडेंट रिमेन इंटरेस्टेड, और ऐसा अरेंज होना चाहिए जिसमें उसका रेस्पोंडेंट का इंटरेस्ट बना रहे थ्रू आउट द इंटरव्यू, जब तक आपका इंटरव्यू चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो बीच में कहने लगे कि जल्दी खत्म करो मुझे कोई काम आ गया, ठीक है ना। ऐसा होता है ना कि जब आप ज्यादा बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि यार इसे काम को जल्दी खत्म करो, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, चाहे बेशक आपको काम है या नहीं है। सो एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर, कि भाई क्वेश्चनर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। अभी लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया है कि क्वेश्चनर कब यूज करोगे, तब आपके पास कम मनी हो और लिमिटेड रिसोर्स हो, तो देन लो कॉस्ट है फर्स्ट क्वेश्चनर आपका। इवन व्हेन द यूनिवर्स इज लार्ज एंड इज वाइडली स्प्रेड ज्योग्राफिकली, जब आपकी जो पॉपुलेशन है, यूनिवर्स मीन्स है कि टारगेट पॉपुलेशन, जब आपका लार्ज हो एंड वाइडली स्प्रेड और ज्यादा बिखरा हुआ हो, देन ज्योग्राफिकली ज्यादा बिखरा हुआ है, सपोज दैट आप क्वेश्चनर के एडवांटेजेस है कि ये लो कॉस्ट देगा, कि जब आपका यूनिवर्स ज्यादा है, कि आपने अभी क्या किया कि आपने पूरा इंडिया कवर करना है, तो देन आप यदि पर्सनल इंटरव्यू लेंगे तो बंदे के पास जाकर आपकी ज्यादा कॉस्ट खर्च होगी। आपने क्वेश्चनर बना के मेल कर दिया, तो दैट आपने क्या किया, जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड हो रहा था आपका एरिया, उसको कवर कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मतलब लो कॉस्ट, क्योंकि अब आपने मेल कर दिया, आपको कॉस्ट आगे से कुछ खर्च नहीं करना। इट इज फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ द इंटरव्यूअर्स। ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आ रहा है, आपने एक बार क्वेश्चन सेट कर दिए, तो जैसे कि यदि मैं क्वेरी करूँ आपसे, अभी कोई बात करने लग जाऊं, तो यदि मैं डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करूंगा, तो कई बार क्या है कि क्वेश्चन में बायस आ जाएगी। जैसे कि मुझे क्वेरी करनी है कि व्हाट इज योर इनकम, तो देन आपने क्वेश्चन बना दिया तो आप ही की इनकम रहेगी। कई बार मैं क्वेरी करूंगा व्हाट इज योर फैमिली इनकम, तो देन बायस आ जाएगी, भैया आप पर्सन की इनकम क्वेरी कर रहे हो, फैमिली की कर रहे हो। सो इंटरव्यूअर की साइड से जो बायस आती है, उसको रिमूव करने के लिए ये एक अच्छा मतलब टूल्स है, क्योंकि जब आपने जो क्वेश्चन कर दिया आप उसमें फिर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रिटन फॉर्म में आ गया। बट जब हम क्वेरी करेंगे डायरेक्ट, तो देन हम उसमें चेंज हो जाते हैं। कई बार हम कर रहे हैं कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, या फिर हम दूसरा हमने कर लिया दूसरे पर्सन से कि आर यू लिटरेट, तो दैट इज द बायसनेस, क्योंकि क्वालिफिकेशंस में वो बताएगा कि भाई मैं 10वीं पास हूँ, मैं 12वीं पास हूँ, मैं एमए हूँ, मैं बीए हूँ। बट जब आपके कहोगे कि आर यू लिटरेट, तो वो कहते कि यस या नो कर देगा कि भाई मैं तो नहीं लिटरेट हूँ। तो देन यदि उसने यस कर दिया तो आप क्वालिफिकेशन जज नहीं कर सकते ना कि वो एमए है, बीए है, क्या है, वो कहेगा लिटरेट हूँ जी। सो दैट इज द बायसनेस। सो इस बायसनेस को कम खत्म करने के लिए या रिमूव करने के लिए we use the questionnaire, that is the benefit of the questionnaire या advantage of the questionnaire। आंसर आर द रेस्पोंडेंट ओन वर्ड्स, और इसमें जो है ना रेस्पोंडेंट के ओन वर्ड्स रिकॉर्ड होते हैं। इन ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करोगे आप, ऑब्जर्व कर लोगे, वहां पे कोई रेस्पोंडेंट ने थोड़ी बताया है। रेस्पोंडेंट हैव एडुकेट टाइम टू गिव वेल थॉट आउट द आंसर। अब इसमें क्या होगा कि रेस्पोंडेंट के पास एडुकेट टाइम होगा। जैसे कि आपने मेरे को क्वेश्चन आर दे दिया कि सर आप आराम से भर देना, 2 दिन में 4 दिन में दे देना, तो जब मेरे पास टाइम होगा, एडुकेट टाइम होगा, तब मैं करूंगा। क्लियर। तो इसमें ये बेनिफिट है। यदि आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो जब आपका Yes, इंटरव्यू sir. टाइमिंग है, पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही आप इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप रेस्पोंडेंट को फ्री छोड़ दोगे, कहोगे जी सर मेरे पास टाइम नहीं। सो रेस्पोंडेंट हैव एडिक्वेट टाइम टू गिव द थॉट, जो आपके क्वेश्चन है थ्रू आउट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर देने के लिए रेस्पोंडेंट के पास टाइम होता है। रेस्पोंडेंट हु आर नॉट इजीली अप्रोचेबल कैन आल्सो रीच कन्वीनियंटली। जो रेस्पोंडेंट इजीली आप नहीं जा सकते, अप्रोच में नहीं है, लाइक आप यदि आप क्वेश्चन की बात करें, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना, आप महाराष्ट्र के किसी रेस्पोंडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करना है, तो देन ये इजीली, यदि आप बात करें कोरोना का जो टाइम चला, इजीली अप्रोचेबल नहीं है। या तो आप खुद जाओगे या उसे बुलाओगे, दोनों इम्पॉसिबल है। सो विद द हेल्प क्वेश्चनर, आप क्वेश्चनर करोगे, मेल कर दोगे जी, आप भर देना आराम से। सो दैट इज द मतलब रेस्पोंडेंट हु आर नॉट इजीली अप्रोचेबल
कैन आल्सो रीच कन्वीनियंटली, आप उसके आसानी से उसके पास पहुंच सकते हो, क्योंकि मेल कर दिया आपने, पहुंच गया आप उसके पास। देन लार्ज सैंपल एरिया Yes, कैन बी मेड यूज फॉर द, ये माइंड है क्या आपने लिख दिया इसके सामने नजर नहीं आ रहा। 10 रिजल्ट कैन बी, एक मिनट रुको, चला बता देता हूँ। ठीक है ना, large sample area can be made use of and thus the result can be made more dependable and reliable। मीन्स जब लार्ज एरिया में, लार्ज सैंपल एरिया को आप यूज करते हो तो इस प्रकार जो क्वेश्चन आंसर से डेटा थस मीन्स होता है इस प्रकार, कैन बी मेड मोर डिपेंडेबल एंड रिलायबल। ठीक है ना, आपका जो डेटा होगा या सोर्स होगा वो मोर रिलायबल और डिपेंडेबल होगा। चलो बच्चे, कल हम करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ द क्वेश्चन आयर एंड इसके आगे किस रिसर्च में किस तरीके का क्वेश्चन आयर यूज होगा। अब नाउ इफ यू हैव Yes, एनी sir. क्वेश्चन एंड क्वेरी रिगार्डिंग क्वेश्चन आयर एडवांटेज डिसएडवांटेज व्हेन यूज सिग्निफिकेंस और, ठीक है ना, तो देन प्लीज आस्क मी। और कल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन आयर, ठीक है ना, उसके एक प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए क्वेश्चन आयर की, किस रिसर्च में कौन सा क्वेश्चन आयर यूज होता है, टाइप्स ऑफ द डेटा, डेटा के कौन कौन सा टाइप्स हैं। जी अमन, एनी क्वेश्चन क्वेरी रिगार्डिंग क्वेश्चन Yes, sir. नहीं सर। no, पता नहीं नहीं बच्चे कोई क्वेश्चन आयर के रिगार्डिंग क्वेरी। नहीं सर, नो सर। चलो, और यदि कोई नो बाद में सर भी, कोई क्वेरी नहीं है। बाद में भी कुछ चीज समझ में ना आए तो उसको फोन पे या उसकी क्वेरी कर लिया करो, क्योंकि ओके ड्यूरिंग सर। Yes, एग्जामिनेशन sir. बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चे सर Yes, सर sir. एक टॉपिक सेंड कर दो जो कॉजल रिसर्च वाला है। हाँ मैं कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने नोट्स भेजे हाँ हैं जी शायद सर। उसमें कोजल रिसर्च नहीं होगा। आपको नोट्स मिले नहीं हैं सर या उसमें मैंने अच्छे कल से नहीं दिया हुआ इनएडिक्वेट कुछ। भेजे थे। हाँ, हाँ जी सर दिए हुए मैंने देखा था सर, उसमें ना कुछ हाँ, ज्यादा अच्छे से नहीं दिया हुआ टोटल था। बुक है उसमें, हाँ मैं जी। बता रहा हूँ जो कोजल रिसर्च के जो मेथड्स है ना, ये जो इन है, इन सीटू पता नहीं क्या क्या मेथड्स है, क्योंकि वे साइंटिफिक मेथड है और हाँ हमारे जी पास सर। जो मैनेजमेंट में होती है वो सोशल साइंस रिसर्च होती है, तो देन उसमें कोजल रिसर्च वाले मेथड नहीं होंगे। बाकी ये यही टॉपिक है जो उसमें कवर नहीं होगा बुक में, बट अदर देन ऑल टॉपिक कवर दैट बुक्स। ठीक है ना, चलो Yes, ओके sir. सर। चलो।